दोस्तों, मैं अनिल जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा। एक भूतिया प्रेम कहानी। बात लगभग 1990 की है। वंशिका उस दिन पहली बार अपने नए हॉस्टल में रहने को आई थी। वैसे तो ऋषिकेश में रहती थी, पर उस समय वह ज़्यादा सुविधा न होने के कारण देहरादून के गर्ल्स हॉस्टल में एडमिशन लिया। साथ में उसी कॉलेज के हॉस्टल में रहने लगी। और वो जिस हॉस्टल में रहने आई थी, उस हॉस्टल के बच्चों का कहना था या कई सारे भूत रहते, क्योंकि उनका जो ये हॉस्टल है वो एक कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ था। इस हॉस्टल को एक अंग्रेज ने बनवाया था। उसे वहाँ कई अच्छी जगह नहीं मिली थी, इसलिए उसने यहाँ के एक पुराने कब्रिस्तान के ऊपर ही कॉलेज और हॉस्टल बनवाया था। यह कॉलेज और हॉस्टल बस लड़कियों के लिए उस अंग्रेज ने बनवाया था, क्योंकि उस समय हमारे देश में लड़कियों को ज़्यादा शिक्षा नहीं मिलती थी। उस हॉस्टल में रहे बच्चों का यह भी कहना था, इस हॉस्टल में कई सारी लड़कियों की मौतें भी हो रखी है। इसी वजह से इस हॉस्टल में कई कमरे सारे बंद पड़े हैं। वंशिका उनकी बातें को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेती, क्योंकि उसे भूतों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। पहली रात वंशिका उस रात को सोने गई तो उसने अपने बालों को बांधा नहीं और अपने बालों को ऐसे ही खुला छोड़ दिया। कहते हैं लड़कियों को कभी भी रात में अपने बाल खुले नहीं रखने चाहिए। वंशिका देखने में बहुत ही सुंदर थी। उसके बड़े बड़े बाल उसकी सुंदरता को और बढ़ाते थे। वंशिका उस रात सो नहीं रही थी, तब उसे लगता है कि कोई इसके बालों पर अपना हाथ फेर रहा हो। वंशिका सोचती है उसकी मम्मी होगी, इसलिए वंशिका बोलती है, अरे सोने दो ना मम्मी। इतना ही बोला था तब उसे एकदम आ गया, मैं तो हॉस्टल में थी, तो कौन है जो उसके बालों में हाथ फेर रहा है। यही देखने के लिए वंशिका ने जैसे अपने आंखें खोली तो उसके मुंह से चीख निकलने वाली थी, तभी उसके मुंह पर किसी ने हाथ रख दिया। जिसे वंशिका के मुंह पर हाथ रखा था, वंशिका ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। अब मैं तुम्हारे मुंह से हाथ हटा रहा हूँ, पर चिल्लाना मत। पहले तो वंशिका उसे देख कर डरे जा रही थी, क्योंकि वो आदमी काफ़ी बड़ा और भयानक सा था। वंशिका फिर हिम्मत करते उसे पूछती, कौन हो तुम। वंशिका का जवाब का उत्तर देते हुए आदमी बोलता है, मैं एक जिन हूँ, मैं यहीं से जा रहा था, तभी मेरी नज़र तुम पर पड़ी, मैं तुम्हारे पास आ गया। पता नहीं जिनकी बातें सुनकर या जिनकी आंखों में देखकर वंशिका का डर भी समाप्त हो गया। वो से बातें करते करते दोनों में दोस्ती हो गई। कहीं ना कहीं वो जिन को पसंद करने लगी, इसलिए वो रोज़ रात को आता और वंशिका को बालों के साथ खेलने लगता। उसके आते ही वंशिका भी जाकर बैठ जाती और पूरी रात बातें करते रहते। वो जिन रोज़ रात को आता था, पर वंशिका के अलावा और किसी को नहीं दिखता था, और वंशिका के साथ वाले रूममेट उसको पागल समझने लगे थे, क्योंकि वो सोचते थे वंशिका रात में अकेले अपने आप से बातें करती रहती है। ऐसा होते होते काफ़ी समय हो गया। अब वंशिका को भी जिन को पसंद करने लगी थी, इसलिए वो रोज़ रात होते ही जिन का प्रतीक्षा करने लगी। वो जिन आता, फिर दोनों रात भर बातें करते रहते। रोज़ रात के जागने से वजह से वंशिका सुबह सही समय पर उठ नहीं पाती। उसका कॉलेज भी रोज़ छूट जाता था। एक रात वंशिका सो रही थी, तभी वो जिन आकर उसके बालों के साथ खेलने लगता है। तभी वंशिका की ग्रुपमेट ने वंशिका के बालों को अपने आप हवा में उड़ते देख लिया। उसने सबसे अपना रूम चेंज कर दिया और अब हॉस्टल में वंशिका के साथ रहने में लोग डरने लगे। एक दिन जब वंशिका के घर वाले वंशिका से मिलने आए, तो सबने उसके घर वालों को सारी बात बता दी कि किस तरह वंशिका के बाल रोज़ रात को अपने आप उठने लगते थे, और वो पता नहीं किससे पूरी रात बात करती रहती है। उसके घर वाले सारी बात को समझते हुए वंशिका के पूरे बाल छोटे छोटे करा देते। वंशिका तो अपने बालों को नहीं कटवाना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था उस जिनको उसके बाल सबसे ज़्यादा पसंद थे, इसीलिए वह कटवाने से मना कर रही थी। पर उसके घर वालों ने ज़बरदस्त उसके बाल कटवा दिए। और जब रात हुई तो वह जिन रोज़ की तरह वंशिका से मिलने आया, तो उसने देखा वंशिका अपने बाल कटवा लिए। तो ये देखकर जिन को बड़ा गुस्सा है और वंशिका को पूरी रात मारता रहा। उसके चीखने की आवाज़ें पूरे हॉस्टल में गूंज रही थी, पर किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि वह वंशिका के रूप में चले जाए। सुबह हुई तो सबने रूम में आकर देखा कि वंशिका पूरी तरह से घायल थी। उसके शरीर में कट के निशान थे,
जैसे किसी ने उसके पूरे शरीर से काटा हो। उस हादसे के बाद वंशिका को वापस ऋषिकेश उसके घर वाले वापस लेकर चले गए।